गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैं सीमेंट सेक्टर का एक स्टॉक अपने एनालिसिस से निकाला हूं। आज मैं उस पर एनालिसिस करूंगा कि वो स्टॉक कहां दिख रहा है, कितना दिख रहा है। आज उसने 5% अप मूव भी दिखाया है। एक्चुअली सुबह ही मैंने देखा था, लेकिन उसको सुबह मैंने नहीं बताया और फिर शाम में सोचा कि अपलोड करता हूं। और इससे पहले मैंने ओबराय रियलिटी पे बनाया था, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। उसने अच्छा खासा मूवमेंट एक्सपेक्टेड जो था कुछ दिखाया, उसने एक्सपेक्टेड दिखाया। फिर मैंने बनाया था टेक महिंद्रा पे, उसने भी रिजल्ट भी उसका अच्छा आया था, तो उसने भी एक्सपेक्टेड कुछ दिखाया है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे डेली एनालिसिस मैं करता हूँ। मंडे टू फ्राइडे स्टॉक पे मैं एनालिसिस करता हूँ और उस पर वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। तो आज जो मैंने वो सीमेंट सेक्टर का जो स्टॉक निकाला है, उस स्टॉक का नाम है ओरिएंटल सीमेंट। अगर आज आप ये देखोगे, सॉरी ओरिएंटल नहीं, ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट इस स्टॉक का नाम है। तो इसने एक्चुअली कुछ पैटर्न बनाया है, कुछ ब्रेकआउट हुआ है। तो वो क्या है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक सेंड सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। चलिए अभी मैं जो एनालिसिस करूंगा सीमेंट सेक्टर का, ये स्टॉक है ओरिएंट सीमेंट। इसने एक्चुअली विद इन ए वीक अगर आप देखोगे तो 16% का इसने रिटर्न्स वगैरह दिखाया है। और ये जो पैटर्न बनाया है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। कप एंड हैंडल पैटर्न, सिंपल सा कप बनाता है फिर हैंडल होता है। कप एंड हैंडल पैटर्न से इसने ब्रेकआउट लिया है। तो जब भी ये अगर आप देखोगे, मुझे जो लग रहा है एक्सपेक्टेड क्या है वो भी मैं एनालिसिस करूंगा, बताऊंगा। अभी पहले आप समझते हो, ये एक्चुअली अगर आप देखोगे 294 रुपया था 10 अक्टूबर 2024। इसी 10 अक्टूबर को 294 रुपया था। 10 अक्टूबर 294 रुपया था। फिर 17 अक्टूबर को उसने 17 अक्टूबर 2024 को 342 का उसने हाई क्रिएट किया था, हाई बनाया था। तो अब एक्चुअली 16% वीक में इसने रिटर्न दिखाया है, अप्रॉक्स 16% जैसा मैं बता रहा था। इसने 2 अगस्त 2024 को 369 का हाई बनाया था, लेकिन इसने मोमेंटम को होल्ड नहीं कर पाया और वहाँ से वो नीचे की ओर आ गया था। जब वो नीचे आया तो 100 DMA का सिंपल सा बात है, जब प्रॉफिट ऊपर की ओर आता है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो सेलिंग प्रेशर आता है तो नीचे की ओर आ जाता है। तो ये 100 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस पे वहाँ से बाउंस बैक किया है स्टॉक और कुछ मूवमेंट दिखाने के लिए एग्रेसिव हुआ है। और ये 200 DMA ऑन वीकली चार्ट पे, 100 DMA ऑन डेली चार्ट पे है और 200 DMA ऑन वीकली चार्ट पे इसने बाउंस बैक दिखाया है। तो ये भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है। और जब भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, कप एंड हैंडल पैटर्न उसी समय वो उसने क्रिएट किया है और कुछ मूवमेंट के लिए वो एग्रेसिव हुआ है, मतलब दिखाने के लिए वो ये कुछ मूवमेंट दिखा सकता है। अगर आप इसका प्राइस ऑफ एक्शन देखता हूँ, मैं प्राइस ऑफ एक्शन की बात करता हूँ इसका, तो अगर क्रूशियल सपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 DMA डेली चार्ट बेसिस से अप साइड की ओर ट्रेड कर रहा है, तो भी एक इंडिकेशन होता है, बुलिशनेस का कुछ इंडिकेशन दिखाता है। इसका RSI भी जो है 67.4 है। जैसा कि आपको मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, RSI 70 से ऊपर ओवरबॉट जोन में आता है और 30 से बिलो ओवरसोल्ड जोन में आता है। तो अगर इसका मैं MACD देखूंगा, MACD सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, तो भी एक कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। तो क्या एक्सपेक्टेड दिखा सकता है? मेरे अनुसार से कुछ एक्सपेक्टेड जो है 360 से 70 तक का एक्सपेक्टेड आ सकता है। अगर मैं इसका SL लेके चलूँगा तो 300 का रेंज में SL लेके मैं इसका चल सकता हूँ। 310 से नीचे मैं SL के रूप में इसका लेके चलूँगा। तो ये भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया है। चलिए आज एक ही स्टॉक पे मैं एनालिसिस करूंगा, फिर मैं फर्दर कोई स्टॉक्स आएगा फिर मैं उसे बताऊंगा। मैं संदीप सिंह, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह आप मेरे वीडियो बने रहिए। मैं संडे को हमेशा पेनी स्टॉक्स का अपडेट करता हूँ, आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। सैटरडे को म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है मुझे। थैंक यू।